हेलो क्लास 8 फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा हम लोग फिजिक्स का। इसमें देखते हैं आगे। यहाँ तक हमने देख लिया था फ्रिक्शन से क्या क्या फ़ायदे क्या क्या नुकसान, ये भी अभी हमें देखने हैं। यहाँ से पढ़ना था मैं, ये हमने बताया था कि शोल इसका क्यों घिस जाता है या फ्रिक्शन का क्या रोल है इसमें। देखिए इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं यहाँ से ऑन द अदर हैंड से। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन एवल टू it wears out the materials whether they are screws, ball bearings or soles of shoes. You must have seen worn out steps of footwear, foot over bridges at railway stations. देखा होगा आपने, ठीक है। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस व्हाट, हीट। vigorously rub your palms together for a few minutes. ठंडी में हम अपना हाथ रगड़ते हैं palm ना। how do you feel you when you strike a matchstick against the rough surface? It catches fire. फ्रिक्शन की वजह से। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ ए मिक्सर बिकम्स हॉट व्हेन इट इज़ रन। मिक्सर का जार क्या होता है, गर्म हो जाता है फॉर ए फ्यू मिनट्स। यू कैन cite various other examples in which friction produces heat. In fact, when a machine is operated, heat generated causes much wastage of energy. We shall discuss the ways of minimizing friction in following section. फ्रिक्शन को कम कैसे किया जाए, जैसे फ्रिक्शन की वजह से जो नुकसान अगर हो रहे हैं कुछ जगहों पे, तो उसको हम मिनिमाइज कैसे करें, उसको मिनिमाइज कैसे करें ये हमें देखना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, बढ़ाना और घटाना, ठीक है ना। देखिए एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम कुछ सिचुएशन, कुछ जगहों पे जरूरी है। हैव यू एवर थॉट बाई द सोल ऑफ योर शू इज ग्रूव्ड? इट इज डन टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। जो जूते का नीचे वाला सरफेस होता है जो फर्श पे टच करता है, वो देखना बहुत ही रफ होता है, जिससे कि उसका ग्रिप बना रहे, सो दैट यू कैन मूव सेफली। सिमिलरली द ट्रेडेड टायर्स ऑफ कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स प्रोवाइडेड बेटर ग्रिप ऑन द ग्राउंड। देखा होगा ट्रैक्टर का ये टायर, देख रहा हो ना, इस तरीके से बनाया जाता है। सॉरी, कहाँ गया, इस तरीके से एकदम स्मूथ नहीं बनाया जाता। शूज़ देखो नीचे इस तरीके से कुछ बनाया जाता है, रफ सरफेस, ठीक है ना। ग्रिप के लिए वी डिलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसिकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स। When you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheels, but when you press the brake lever, these pads arrest the motion of the rim due to friction. देखा होगा रिम पे वो कैच कर लेते हैं. The wheel stops moving. You might have seen that kabaddi players rub their hands with soil for a better grip of their what? Opponents. मिट्टियों पे जब देख रहा हो कबड्डी लोग खेलते हैं तो मिट्टियों पे ग्रिप लगाते हैं, मिट्टी से रगड़ते हैं, फिर उससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है। जिम्नासिस अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंसेस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। देखा है। When oil, grease, or graphite is applied between the moving part of a machine, a thin layer is formed there and moving surfaces do not directly rub against other. मिनिमाइज कैसे करते हैं, जैसे उसके बीच और कैरम बोर्ड जिस पे हम खेलते हैं उसके बीच फ्रिक्शन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच वो पाउडर आ जाता है ना, फिर तो दोनों डायरेक्ट टच नहीं करते एक दूसरे। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू ग्रेट एक्सटेंट। मूवमेंट्स बिकेम स्मूथ। द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड व्हाट? lubricants. तो आपसे अगर पूछा जाए कि what are lubricants, the substances which reduces what friction is known as lubricants. In some machines it may not be advisable to use oil as lubricant. Oil नहीं use कर. An air cushion between the moving parts is used to reduce friction. कहीं कहीं एयर क्वेश्चन का यूज़ हम करते हैं, ना कि ऑयल का डायरेक्टली, ठीक है। अब देखते हैं व्हील्स रिड्यूसेस फ्रिक्शन। व्हील्स जो होते हैं, देखा होगा आपने कैरिंग बैग जो
वो बैग होता है ना, ट्रॉली बैग, उसमें देखो टायर लगा होता है, तो उसमें व्हील्स जो लगते हैं वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं, इसलिए आप इजीली उसको लेके मूव कर पाते हैं। यू मस्ट हैव सीन अटैचेस एंड अदर पीसेस ऑफ लगेज फिटेड विथ रोलर, ठीक है ना। इवन ए चाइल्ड कैन पुल सच पीसेस ऑफ लगेज, व्हाई इज इट सो? छोटे छोटे बच्चे भी उसको पुश कर लेते हैं। लेट अस फाइंड आउट, ऐसा होता ही क्यों है, ऐसा क्या हो जाता है? कितना बड़े छोटे टायर लगने की वजह ना, तो रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम होता है किसकी वजह से? रोलिंग की वजह से, ठीक है ना, रोलिंग की वजह से फ्रिक्शन कम होता है। एक एक्टिविटी करते हैं 12.4, एक्टिविटी 12.4 देखते हैं, ठीक है। टेक ए फ्यू पेंसिल्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप, पेंसिल लेंगे, प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ टेबल, पैरेलल रख देंगे, प्लेस ए थिक बुक ओवर इट, नाउ पुश द बुक, यू ऑब्जर्व द पेंसिल रोलिंग एज द बुक मूव्स, जैसे जैसे उसको मूव कराओगे पेंसिल क्या करेगा, रोल करेगा, तो रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। Now push the book, you observe the pencil rolling as the book moves. Do you feel it easier to move the book in this way than to slide it? अगर ये बिना पेंसिल को इसको खिसकाते इस पे तो कठिन होता। With respect to what? अगर पेंसिल हम यूज कर रहे हैं। Do you think that the resistance to the motion of the book has been reduced? Have you seen heavy machines being moved by placing locks under it? कभी कभी आपने देखा होगा जनरेटर जो होता है, जनरेटर वो ले आते हैं अपने घर या अपने घर से दूर ले जाते हैं, तो होता है एक्चुअली, और वो करता क्या है, फ्रिक्शन को कम करता है, रिड्यूस करता है। मोशन ऑफ द बुक ऑन रोलर्स, व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। अगर रोल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो दोनों के बीच जो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है बेटा। रोलिंग रिड्यूसेस व्हाट, फ्रिक्शन। रोलिंग क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड ए बॉडी ओवर अनदर, रोल करना आसान होता है स्लाइड की तुलना में। वो जो पेंसिल और बुक वाला एग्जाम्पल हमने आपसे बताया उससे आप समझ सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विथ रोलर्स। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द व्हील इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द मैनकाइंड। इस वजह से जो है मैनकाइंड की लाइफ में जो है ये व्हील का जो इन्वेंशन है एक ग्रेट इन्वेंशन माना जाता है, ठीक है ना। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, क्योंकि स्लाइडिंग में अधिक हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है ना, तो फ्रिक्शन वहाँ ज़्यादा है स्लाइडिंग में, किसकी तुलना में, रोलिंग। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग्स। हमारी साइकिल्स में भी छोटे छोटे छर्रे लगे होते हैं ना, वो बॉल बेयरिंग्स हैं, वो रोलिंग क्या करता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है, ठीक है ना। कॉमन एग्जाम्पल्स आर द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग्स बिटवीन द हब्स एंड द एक्सल्स ऑफ सीलिंग फैंस में भी देखो, बाइसिकल में भी यूज होता है। तो करता क्या है नॉर्मली, ये फ्रिक्शन को कम कर देता है, तो रिड्यूस द फ्रिक्शन, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल भी बना रखा है इन्होंने, बॉल बेयरिंग्स रिड्यूसेस फ्रिक्शन। अब फ्लूइड फ्रिक्शन देखना, हमें क्या देखना है, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड, तो पहले तो ये जान लें कि व्हाट आर फ्लूइड, FLUID, व्हाट आर फ्लूइड। फ्लूइड में का मतलब ये होता है कि जो फ्लो हो सके, विच कैन फ्लो, तो जो फ्लो हो सके वो क्या होता है, फ्लूइड होता है। तो फ्लूइड में कौन कौन से, एयर भी आएगा और वाटर भी आएगा, वाटर भी फ्लो होता है, एयर भी फ्लो होता है, तो ये फ्लूइड के अंदर आते हैं। वाटर मतलब लिक्विड आप कह सकते हैं, लिक्विड में वाटर भी आ सकता है, ऑयल भी आ सकता है। तो फ्लूइड का मतलब होता है एयर, जो फ्लो हो सके जिसमें एयर भी आएगा और लिक्विड भी आएगा, तो ये फ्लूइड के अंदर। अब फ्लूइड भी फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। अभी देख लो, जैसे हम पानी में तैरना चाहते हैं तो हमें आगे से रेजिस्टेंस मिलता है, तभी तो हमें हाथ पैर मारना पड़ता है उधर पानी हटाने के लिए, ठीक है ना। या हवा, अगर हम एरोप्लेन मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में, सामने से हवा आ रही है तो उसकी स्पीड धीरे हो जाती है क्योंकि फ्रिक्शन लगता है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन या फ्लूइड में कैसे फ्रिक्शन होता है, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, इफ एनी डाउट प्लीज आस्क। थैंक यू।